बच्चों, द क्वेश्चन सेज इफ x comma y comma z belongs to R, satisfy the system of equations x plus integral part y plus fractional z equals to 12.7 and integral part x plus fractional part y plus z equals to 4.1, fractional part x plus y plus integral z equals to 2, where curly braces and square brackets denotes the fractional integral parts respectively. Then match the following. So यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे. तो किसी भी रियल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो अगर मेरा एक नंबर x है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके इंटीग्रल पार्ट से प्लस उसके फ्रैक्शनल पार्ट से. तो ये हो गया आपके पास x का रिप्रेजेंटेशन और इसी कंसेप्ट का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पर देखिए, हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है x प्लस इंटीग्रल y प्लस ये हो गया आपके पास फ्रैक्शनल z इक्वल्स टू 12.1. ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1. 12.1 नहीं है, 12.7 है. देन नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमें गिवन है इंटीग्रल x प्लस फ्रैक्शनल y. तो ये हो गया आपके पास इंटीग्रल x प्लस फ्रैक्शनल y प्लस z एंड दिस इज इक्वल्स टू 4.1. ये वैल्यू में 4.1 गिवन है. देन नेक्स्ट है आपके पास फ्रैक्शनल x प्लस y. तो ये हो गया आपके पास फ्रैक्शनल x देन प्लस y देन प्लस इंटीग्रल z एंड दिस इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 2. अब यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई. अब हम क्या करते हैं कि तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं. तो यहाँ पे हम करेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3. अब इन तीनों इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे. तो जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस इंटीग्रल x प्लस फ्रैक्शनल x in the same way plus integral y, then ये हो गया आपके पास फ्रैक्शनल y देन प्लस y देन यहाँ पे फ्रैक्शनल z देन प्लस z प्लस इंटीग्रल z इज इक्वल्स टू 12.7 प्लस 4.1 प्लस 2. अब हमें क्या करना है, इन सभी को ऐड करना है. तो इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है कि ये इंटीग्रल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये y का इंटीग्रल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है, ये z का इंटीग्रल पार्ट है और फ्रैक्शनल पार्ट है. तो ये मिलके z बन जाएगा. तो यहाँ से आ गया दिस इम्प्लाइज ट्वाइस ऑफ x भी मेरा 2 बार आएगा, y भी मेरा 2 टाइम्स आएगा और z भी मेरा 2 टाइम्स आएगा. यहाँ पे हम ऐड कर दे तो ऐड करके वैल्यू आएगी आपके पास 18.8. आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आ गया 2 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 9.4. तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9.4 हो गई. अब आप इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4. अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 3. इसे सॉल्व करके हम सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे. अब इक्वेशन नंबर 4 है आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9.4. देन इक्वेशन नंबर 3 है आपके पास, ये हो गया फ्रैक्शनल x प्लस वाई. तो ये हो गया आपके पास फ्रैक्शनल x प्लस वाई एंड प्लस नेक्स्ट गिवन है आपको, नेक्स्ट इज इंटीग्रल z एंड दिस इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हमें कितने गिवन है, तो ये वैल्यू हमें गिवन है 2. अब हमें यहाँ पे करना है सब्ट्रैक्शन. तो जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी आपके पास x माइनस फ्रैक्शनल x और y से आपका y कैंसिल आउट हो गया. देन प्लस z माइनस ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रल z इज इक्वल्स टू 9.4 में से 2 माइनस कर दे तो ये 7.4 वैल्यू आ जाएगी. अब यहाँ पे हम देखें तो हमें पता है x इज इक्वल्स टू इंटीग्रल x प्लस फ्रैक्शनल x.
तो यहाँ पे x माइनस फ्रैक्शनल x कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल x। तो यहाँ से आ गया आपके पास x इंटीग्रल प्लस z माइनस z इंटीग्रल है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास z फ्रैक्शनल। तो ये हो जाएगा आपके पास z फ्रैक्शनल एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 7.4। यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास 7.4। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, ये इंटीग्रल x है प्लस यहाँ पे ये हो गया आपके पास फ्रैक्शनल z। सो 7.4 कैन बी रिटन एज 7 प्लस 0.4। तो यहाँ से आप कंपेयरिंग करेंगे। सो ऑन कंपेयरिंग अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ से इंटीग्रल x की वैल्यू मिल गई हमें 7 एंड फ्रैक्शनल z की वैल्यू मिल गई हमें 0.4। इसी तरीके से सारी वैल्यूज को हम फाइंड आउट करेंगे। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट हम इक्वेशन माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 4 में से अब की बार इक्वेशन नंबर 2 माइनस करते हैं। तो 4 अगेन हमें पता है 4 इज x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9.5। अब इक्वेशन नंबर 2 देख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास इंटीग्रल x प्लस फ्रैक्शनल y। तो ये हो गया आपके पास इंटीग्रल x प्लस फ्रैक्शनल y एन प्लस जेड एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमें गिवन है 4.1। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 4.1। यहाँ भी क्या करना है, यहाँ भी हमें माइनस कर देना है। तो जैसे ही आप माइनस करेंगे तो देखिए z से तो z कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर देते हैं, z से z कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया आपके पास x माइनस इंटीग्रल x देन प्लस y माइनस फ्रैक्शनल y। और यहाँ से हम अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, दिस विल बी 5.3। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 5.3। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे x माइनस x इंटीग्रल ये हो गया आपके पास x फ्रैक्शनल देन प्लस y माइनस y फ्रैक्शनल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास y इंटीग्रल एंड दिस इज इक्वल्स टू 5.3। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो y इंटीग्रल प्लस x फ्रैक्शनल, इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 0.3। अगेन यहाँ पे कंपेयर करते हैं। सो ऑन कंपेयरिंग जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपके पास इंटीग्रल y की वैल्यू आ गई 5 एंड फ्रैक्शनल x की वैल्यू आ गई 0.3। तो दो वैल्यूज हमने और फाइंड आउट कर ली। देन दो वैल्यूज के बाद हमें दो वैल्यूज अभी और फाइंड आउट करनी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज और आ गई। देन नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 1। तो यहाँ पे आ गया आपके पास इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन नंबर 1। अगेन इक्वेशन 4 हमें याद है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9.4। अब इक्वेशन नंबर 1 देख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 दैट इज x प्लस इंटीग्रल y। तो ये हो गया आपके पास x प्लस इंटीग्रल y देन प्लस फ्रैक्शनल z एंड दिस इज इक्वल्स टू 12.7। यही वैल्यू गिवन थी। अब यहाँ भी मुझे क्या करना है, माइनस करना है। तो जैसे ही यहाँ माइनस करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए अगेन आपका x से x तो कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आ गया आपके पास y माइनस वाई इंटीग्रल एंड यहाँ पे आ जाएगा प्लस z माइनस z फ्रैक्शनल और ये वैल्यू अब आपकी नेगेटिव में आएगी -3.3। अब इसको y माइनस वाई इंटीग्रल को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शनल y देन प्लस z माइनस z फ्रैक्शनल को हम लिख सकते हैं z इंटीग्रल एंड दिस इज इक्वल्स टू -3.3। अब यहाँ पे अगर मेरे पास देखिए ये नेगेटिव में वैल्यू आ गई है तो इफ a इक्वल्स टू -3.3 तो यहाँ से आ जाएगा this implies integral -3.3 that will be equals to -4। तो यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं, a को हम लिख सकते हैं a is equals to, a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास इंटीग्रल a देन प्लस फ्रैक्शनल a, ऐसे लिख सकते हैं हम a को। अब यहाँ पे आपको a की वैल्यू गिवन है -3.3 और इसकी वैल्यू गिवन है
-4। तो यहाँ से हम इंटीग्रल a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से आ गया आपके पास इंटीग्रल a इज इक्वल्स टू, इसको एलएचएस में ले आएंगे तो 4 माइनस 3.3 दैट इज इक्वल्स टू 0.7। तो यहाँ से हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट भी आ गया और इंटीग्रल पार्ट भी आ गया। तो इसलिए इसे हम लिख सकते हैं। तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपके पास फ्रैक्शनल y एंड यहाँ पे आ गया आपके पास इंटीग्रल z, इन दोनों का सम फ्रैक्शनल y इंटीग्रल z यही गिवन है। इसको -3.3 लिखा था, इसको हम लिख सकते हैं -4 प्लस 0.7। सो अगेन ऑन कंपेयरिंग, जैसे ही हमने कंपेयर किया तो यहाँ पे कंपेयर करके आपके पास फ्रैक्शनल z की वैल्यू आ गई -4 एंड इंटीग्रल y की वैल्यू आ गई आपके पास 0.7। तो यहाँ पे इंटीग्रल z की वैल्यू आ गई और फ्रैक्शनल y की वैल्यू आ गई। तो फ्रैक्शनल y की वैल्यू 0.7 आ गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, तो जो जो भी हमें फाइंड आउट करना होगा वो सारी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछी गई है सारी वैल्यूज ये इंटीग्रल फ्रैक्शनल x प्लस फ्रैक्शनल y की वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम सारी वैल्यूज को यहाँ लिख लेते हैं। एक हमें फ्रैक्शनल x की वैल्यू चाहिए, एक हमें फ्रैक्शनल y की वैल्यू चाहिए एंड एक हमें इंटीग्रल z की वैल्यू चाहिए एंड एक हमें इंटीग्रल x की वैल्यू चाहिए। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इंटीग्रल y की वैल्यू भी चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इंटीग्रल y की वैल्यू भी। तो इंटीग्रल y फ्रैक्शनल y, इंटीग्रल x फ्रैक्शनल x और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास फ्रैक्शनल z की वैल्यू। अब सारी वैल्यूज को देख करके हम यहाँ पे आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू चाहिए हमें फ्रैक्शनल x प्लस फ्रैक्शनल y। तो यहाँ पे आ गया आपके पास फर्स्ट वन फ्रैक्शनल x प्लस फ्रैक्शनल y। तो फ्रैक्शनल y की वैल्यू तो 0.7 है और फ्रैक्शनल x की वैल्यू देखिए, तो फ्रैक्शनल x देखिए क्या फाइंड आउट किया है हमने 0.3, तो ऐड कर देंगे 0.3 तो दिस इज इक्वल्स टू 1। ये वैल्यू आ गई आपके पास 1। देन सेकेंड पार्ट चेक करते हैं, इसके लिए वैल्यू आ चुकी है आपके पास 1। तो यहाँ पे फर्स्ट के लिए क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट के लिए आपका आंसर हो जाएगा 1 जो कि r है, दैट मीन्स a के साथ r आएगा जो कि हमें ऑप्शन 1 में दिख रहा है। देन यहाँ पे इंटीग्रल z प्लस इंटीग्रल x की वैल्यू, तो इंटीग्रल x की वैल्यू है आपके पास 7, इंटीग्रल x इज 7 एंड इंटीग्रल z देखते हैं। तो इंटीग्रल x मेरे पास 7 है और इंटीग्रल z की वैल्यू कितनी है -4। तो इंटीग्रल x प्लस इंटीग्रल z दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल x है 7 -4 दैट इज इक्वल्स टू 3, यानी कि सेकंड का जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 3। अब यहाँ पे चेक करते हैं, तो 3 कौन सा है, 3 आपका है ये बी का आ जाएगा s। देन नेक्स्ट चाहिए हमें x प्लस फ्रैक्शनल z। तो x प्लस फ्रैक्शनल z चाहिए हमें, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे पहले देखते हैं x का होगा आपके पास थर्ड वन इज x प्लस फ्रैक्शनल z, यही फाइंड आउट करना है। x होता है आपके पास इंटीग्रल x प्लस फ्रैक्शनल x प्लस इंटीग्रल z, हमें यही प्लस फ्रैक्शनल z, तो हमें यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पे चाहिए x प्लस फ्रैक्शनल z, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ पे इंटीग्रल x की वैल्यू है 7 और फ्रैक्शनल x की वैल्यू है 0.3, तो ये हो गया आपके पास 7 प्लस 0.3 देन प्लस फ्रैक्शनल z की वैल्यू कितनी है, तो फ्रैक्शनल z चेक करते हैं। फ्रैक्शनल z हमारे पास आया है दैट इज 0.4, आपके पास 7.7। देन आएगा आपके पास फोर्थ वन, अब इसकी वैल्यू हो गई 7.7। देन नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, तो नेक्स्ट यहाँ पर हमें चाहिए z प्लस इंटीग्रल y माइनस फ्रैक्शनल x। तो यहाँ पे आ गया आपके पास z प्लस इंटीग्रल y, देन यहाँ आ जाएगा आपके पास z प्लस
z प्लस इंटीग्रल y माइनस फ्रैक्शनल x। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा इंटीग्रल z प्लस फ्रैक्शनल z, देन प्लस इंटीग्रल y, देन माइनस फ्रैक्शनल x। तो ये सारी वैल्यूज देखिए, तो ये आ गया आपके पास -4, देन प्लस यहाँ पे आपके पास -4 आ गया, देन फ्रैक्शनल z की वैल्यू आई थी 0.4। यहाँ पे देखिए फ्रैक्शनल z इज 0.4 एंड इंटीग्रल y है आपके पास 5। तो ये हो गया आपके पास प्लस 0.4 एंड देन प्लस y, देन माइनस इंटीग्रल x की वैल्यू कितनी है, फ्रैक्शनल x की वैल्यू। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं फ्रैक्शनल x की वैल्यू, तो फ्रैक्शनल x की वैल्यू आई थी आपके पास 0.3। तो ये हो गया -0.3। अब यहाँ पे -4 + 5 है, तो ये आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस 0.1, तो दैट इज इक्वल्स टू 1.1। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस में चेक करते हैं, तो ये था आपके पास 1.1। ऑप्शंस में चेक कीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका 1.1 है, दैट इज क्यू। तो यहाँ से जो आपका रिक्वायर्ड आंसर था वो था आपके पास ऑप्शन नंबर 1। So for this question, option number 1 is the final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.